भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिन के हरियाणा दौरे की हम समीक्षा करें तो कई बातें सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन 2 दिनों में एक रैली को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं से मिले, पदाधिकारियों से मिले, मंत्रियों से मिले और दूसरे दिन बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के दोनों दलों के लोगों से मिले और दोनों के बीच बेहतर तालमेल के लिए समन्वय समिति बनाने की बात कही, जबकि इस तरह की समिति तो पहले ही बनी हुई है। यानी बड़े प्रधान जी पूरा मंथन कर दिल्ली लौट गए। लीजिए टोटल न्यूज की आपके लिए एक खास रिपोर्ट। अध्यक्ष के रूप में उनका एक विधिवत रूप से पार्टी पदाधिकारियों को मिलना, मंत्रियों को मिलना, ये एक उनको अपना एक पार्टी का जो स्वरूप होता है ये उसकी व्यूह रचना के अंतर्गत है। कोई जनता से नहीं मिले, जनता क्या सोचती है, कार्यकर्ता क्या सोचते हैं और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ उनका क्या परिवर्तन हुआ है उनके जीवन में, इस तरह का कोई फीडबैक नहीं लिया गया। लेकिन एक उनको मालूम है, उनको पहले से इस बात का आभास है कि हरियाणा के अंदर क्या स्थिति है। एक सवाल ये भी कि दोनों दलों में समन्वय समिति बनाने की बात हुई तो क्या बीजेपी जेजेपी का गठबंधन आगे भी चलने वाला है? भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी का गठबंधन था, ये मजबूरीवश हुआ था। और अब भी अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहे तो हालांकि राष्ट्रीय पार्टी है, अगर वो क्षेत्रीय पार्टी की ओर मुड़ती है तो इसका माना जाएगा कि संगठन में कहीं ना कहीं कमजोरी है और ये संगठन अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। अब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं और उन्होंने एक गठबंधन के लिए दोनों को जब समन्वय समिति बनाने की बात की है तो निश्चित रूप से ये माना जाना चाहिए कि गठबंधन आगे तक चलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने अन्य सहयोगी हैं वो धीरे धीरे छिटक रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये जोखिम नहीं लेगी कि जननायक जनता पार्टी से भी वो विमुख हो, तो इसलिए ये माना जा सकता है कि अभी तक दोनों में ये तालमेल आगे बढ़ने वाला है। अगर मोदी सरकार के मंत्रियों के परफॉर्मेंस की समीक्षा और उनकी रैंकिंग हो सकती है तो फिर हरियाणा में ये काम क्यों नहीं हो सकता? बार बार ये बात भी उठती रही है, लेकिन यहाँ जातिगत संतुलन जो है वो बहुत हावी और प्रभावी है। इसलिए मंत्रियों के फीडबैक के, मंत्रियों का कार्य निष्पादन कैसा है, इस पर आकलन तो होना चाहिए, लेकिन इस पर आकलन कम होता है। जातिगत संतुलन क्या है, किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व देना है, किस तरह वहाँ अपना प्रभाव बढ़ाना है, इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन यहाँ अगर मंत्रियों की अगर हम कार्य प्रणाली को देखें तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संगठन को विचार करने की आवश्यकता है। जो मंत्री इनका कार्यकाल जनता की अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है तो उसको भारतीय जनता पार्टी को उसका जरूर जो है संज्ञान लेना चाहिए। यानी हरियाणा में सियासी जमीनी हालात कुछ अलग हैं। अब 60% समय निकल चुका, 40% वक्त ही बचा है। इसलिए गठबंधन सरकार की परफॉर्मेंस और प्रदेश की जनता का नजरिया सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा दौरे में संगठन और सरकार के बारे में फीडबैक ले लिया है। उनका जेजेपी को तवज्जो देना मतलब बीजेपी का राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद क्षेत्रीय पार्टी जेजेपी का साथ जरूरी है, तभी बात बन सकती है। इसका मतलब तो यही है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।